आज हम अपने चैनल शिक्षा एवं अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से बच्चों को अलंकार के बारे में बताएंगे, जो हिंदी व्याकरण में आता है। अलंकार किसे कहते हैं? ये कक्षा 9, 10 और नीची कक्षाओं में 6, 7, 8 में भी आता है। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा, जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए या चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के भेद जानिए। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। अब यमक अलंकार की परिभाषा सुनिए। जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसको इस तरह भी याद करते हैं, शब्द एक ही छंद में आवे बारंबार, सो यमक अलंकार है, अर्थ अनेक प्रकार। अब इसका उदाहरण है, जैसे हरि आए हरि मिलन सो, हरि बैठे हरि पास, जब हरि हरि में जा मिले, हरि हो गए उदास। यहाँ पर एक हरि का अर्थ है सर्प, दूसरे हरि का अर्थ है मेढक और तीसरे हरि का अर्थ है तालाब। तो इस प्रकार से ये यमक अलंकार हुआ। अब श्लेष अलंकार, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारी ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, तभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। चोर के पक्ष में सोना होता है, कवि के पक्ष में सुंदर वर्ण या अक्षर होते हैं, और व्यभिचारी के पक्ष में सुंदर रंग होता है। इस प्रकार से श्लेष अलंकार ये है। तो हम आप लोगों को आज अलंकार के प्रकारों में शब्दालंकार बताए हैं, अर्थालंकार फिर दूसरे दिन बताएंगे। धन्यवाद।